मैं जी। कहता हूं आरजू, अगर आप कहें धोनी अच्छा कैप्टन है, अच्छा खिलाड़ी, ये भारतीय इराक एजेंट, और यार वो तो स्पोर्ट्समैन है। अगर वो बॉलिंग अच्छी बैटिंग करता है, अगर उसकी तारीफ करना एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ स्पोर्ट्स, इतनी नफरतें डाल दी जेन में, मैं कई दफा हैरान होता है, खुदा रहा आपने इतनी नफरत की है भारत के साथ, इंडिया के साथ, हिंदुइज्म के साथ, सिखिज्म के साथ, आपने अपने दिमाग की खिड़कियां दरवाजे ही बंद कर दिए। हर एक दूसरे मजाहिब की इज्जत करना सीखो, मैं ये कहता हूँ, इकट्ठे मिलजुल के सर रहना आज सीखो। सर आज जो क्रिकेट टीम गई है पाकिस्तान के, उसके जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने पिक्चर अपनी लगाई है गणेश जी की मूर्ति के साथ, वो बैठे हैं उधर। जो सोशल मीडिया पे उस बेचारे को गालियां पड़ी हैं बेशुमार कि क्यों बैठे हो वहां पे। लेकिन आरजू मुझे ये बताएं, आप गणेश जी की कह रहे तस्वीर के साथ उनका पीछे पड़ मस्जिदों में बम मार रहे हैं, वो वहां तो नहीं ना, उसका बताइए क्या जस्टिफिकेशन है उसकी। आप किसी हाल में तो राजी नहीं है। आप शिया सुन्नी पे नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को, आप सुन्नी वहाबी पे नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को। गणेश जी तो बहुत बहुत बड़ा दिल गुर्दा होना। जिस तरह मैं यहाँ पे मैं मुझे पिछले दिनों मैंने कहा, मैं यार मैं तो अपने जो हिंदू दोस्तों के साथ उनके मंदिर जाता हूँ, अपने सिख दोस्तों के साथ गुरुद्वारे जाता हूँ, चर्चों में जाता हूँ क्रिश्चियंस के साथ, और मेरा मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं कि वहां जाने से मेरा फेथ कमजोर हो जाएगा। तो मुझे लोगों ने इतना नफरत का निशाना बनाया कि आप सोच नहीं सकते। বন্ধুরা, আপনারা সবাই জানেন যে পাকিস্তানের ক্রিকেট টিম যখন হায়দ্রাবাদে নেমেছিল তখন বিবাদ শুরু হয়েছিল এটাকে নিয়ে, যে দেখো বাবর আজমদের উপর ভাগা গামছাকে দিয়ে তাকে তো সম্পূর্ণ হিন্দু বানিয়ে দিয়েছে ভারত, বাবর আজমকে বিজেপির মেম্বার করে দিয়েছে ভারত। পরে এই কন্ট্রোভার্সি শুরু হয় যে তারা বিপ পাচ্ছে না, আর তারা এটাও পর্যন্ত বলে দিয়েছিল যে আমাদের প্লেয়ার যদি প্রোটিন খাবার না পায় তাহলে ম্যাচে তারা পারফরম্যান্স কিভাবে করবে। এমনকি এখন লেটেস্ট বিবাদ এটাই চলছে যে বাবর আজম একটা পিককে যখন আপলোড করে, এমনকি সেই পিকের পাশে একটা গণেশ মূর্তি ছিল। যদিও আজকালকার দিনে আপনারা যদি আমাদের আজকে যদি আপনারা কোনো আমাদের ভিআইপি হোটেল বা 5 স্টার হোটেলগুলোতে গিয়ে থাকেন, তাহলে এমন মূর্তি থাকাটা কিন্তু অতীব সহজ ব্যাপার, যেটা আপনারাও জানেন। কিন্তু বিবাদ শুরু হয়েছে এটাকে নিয়ে যে কেন বাবর আজম গণেশজির মূর্তির পাশে এই পিককে তুলে আপলোড করেছে, আর এটা এখন পাক মিডিয়ার নেগেটিভিটিকে শো করছে। অ্যাকচুয়ালি তারা কতটা যে অশিক্ষিত আর কতটা যে ধর্মান্ধতার জগতে বসবাস করছে, এই ভিডিও ক্লিপগুলো না দেখলে আপনারা কখনোই বিশ্বাস করতে পারবেন না। তো বন্ধুরা, দেখে নিন পাকিস্তানিদের রিয়াকশন এটার উপর। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा हॉस्पिटैलिटी मिली हमें, और वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर दिस, बट आई थिंक द वे पीपल रिस्पॉन्डिंग फॉर ओवर्ड्स आवर टीम for a week in Hyderabad, so we not like we are India, we like we are home. मुझे किसी ने कहा, मैंने जब कहा, उन्होंने कहा कभी तुम ये आके पाकिस्तान में कह सकते हो कि मैं मंदिरों में जाता हूँ, गुरुद्वारों में जाता हूँ। मैंने कहा तुम्हारी इतनी छोटी सोचें हैं कि तुम मंदिर में जाने से तुम्हारा मजहब जो है कमजोर हो जाएगा। कैसी बात। मैं दोस्त है मेरे, मैं उनकी खुशियों में शरीक होता हूं, क्या हर्ज है इसमें भाई। यही तो प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने सारे हिंदू और सिख यहां से निकाल दिए। आपको पता ही नहीं दूसरे मजहबों के साथ किस तरह गुजारा करना है। जो चंद क्रिश्चियन बचे हैं, हिंदू बचे हैं, मार मार कभी उनके चर्च जलाते हो, कभी वो मौलवी मिठू है वो हिंदुओं की बच्चियों के पीछे पड़ा है। ये तो और 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में आज फेथ बेस्ड हेटरेड, फेथ बेस्ड, मेरे लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। लॉकर रूम में अंदर चीजें इससे भी ज्यादा गर्म थी। इस मैच के प्लेइंग 11 में ना सिलेक्ट होने वाले हरभजन सिंह निराश होकर कॉमन लंच रूम में जाके बैठे थे। तभी मोहम्मद यूसुफ वसीम अकरम के साथ वहां पर आए और भज्जी की खिल्ली उड़ाने लगे। भज्जी ने भी इसे मजाक में लिया और बस जवाब देने लगे, पर फिर बातों बातों में चीजें बढ़ती चली गई और यूसुफ ने भज्जी के मजहब पर कुछ तो कह दिया। बस भज्जी इसके बाद थोड़ी ना किसी का भी सुनने वाले थे। उन्होंने आवाज बढ़ाकर गाली देना शुरू किया। सामने यूसुफ ने भी वही किया और जल्द ही दोनों हाथ में फोक्स उठाकर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। और तभी दोनों टीम के सीनियर्स बीच में आके खड़े हो गए, खींचकर दोनों प्लेयर्स को अपने ड्रेसिंग रूम में लेके गए। चीजें गर्म थी, प्लेयर्स के इमोशंस सिर चढ़ रहे थे। सबसे बड़ी गलती मुसलमान ये कर रहे हैं, अल्लाह ने मुसलमान को दुनिया में मरने के लिए भेजा, ये जीने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुसलमान दुनिया में जीने की कोशिश करेगा अल्लाह से मार देंगे। इसको हर जगह मारेंगे, घर में भी मारेंगे, बाहर मुल्कों में भी मारेंगे। सारी दुनिया मुसलमानों की कटाई पटाई हो रही है। क्यों? कि अल्लाह ने दुनिया में जीने के लिए भेजा ही नहीं है, मैंने तुम्हें मरने के लिए भेजा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, तुम मरने की मेहनत करो, मैं तुम्हें हयात दूंगा, और उस हयात का नाम अल्लाह ने हयात तैयबा रखा है। मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की जिंदगी बरसाऊंगा, लेकिन तुम मरने की तैयारी।
प्लेयर होता था ब्रायन लारा, उसको हमने कराची में टेस्ट मैच था हमारा उनसे, तो मोहम्मद यूसुफ ने ना उसको खाने पे बुलाया। उसने कहा कि इसको खाने पे बुला के ना इसको दीन की दावत देते हैं। तो एक हमारे बुजुर्ग हैं कराची के शेख हाशिम साहब, वो अमेरिकन थे, तो 30-35 साल पहले मुसलमान हुए थे। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ करीब है, उन्होंने कहा कि उसको दावत देते हैं इस चीज़ की। उसको दावत दी, बताया कि जी हम अपने अल्लाह के किस तरह बात मानते हैं, किस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह माँ बाप की बात मानते हैं, किस तरह बीवी के साथ मामलात करते हैं, किस तरह बच्चों की परवरिश करते हैं, किस तरह पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, किस तरह अपना कारोबार करते हैं, सारी चीज़ें बताई उसको। तो ब्रायन लारा ये सुन के खामोश हो गया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद कहते हैं कि हाँ इसी तरह ही रहना चाहिए, लाइफ इसी तरह गुजारनी चाहिए। जिस टाइम खाना शाना खा लिया, तो जिस टाइम वो होटल जा रहा था यूसुफ के साथ, तो यूसुफ से कहते हैं कि यूसुफ ऐसे मुसलमान का है जो इस तरह जिंदगी गुजारते हो। एक प्लेयर होता था ब्रायन लारा, उसको हमने कराची में टेस्ट मैच था हमारा उनसे, तो मोहम्मद यूसुफ ने ना उसको खाने पे बुलाया। उसने कहा कि इसको खाने पे बुला के ना इसको दीन की दावत देते हैं। तो एक हमारे बुजुर्ग हैं कराची के शेख हाशिम साहब, वो अमेरिकन थे, तो 30-35 साल पहले मुसलमान हुए थे। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ करीब है, उन्होंने कहा कि उसको दावत देते हैं इस चीज़ की। उसको दावत दी, बताया कि जी हम अपने अल्लाह के किस तरह बात मानते हैं, किस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह माँ बाप की बात मानते हैं, किस तरह बीवी के साथ मामलात करते हैं, किस तरह बच्चों की परवरिश करते हैं, किस तरह पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, किस तरह अपना कारोबार करते हैं, सारी चीज़ें बताई उसको। तो ब्रायन लारा ये सुन के खामोश हो गया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद कहते हैं कि हाँ इसी तरह ही रहना चाहिए, लाइफ इसी तरह गुजारनी चाहिए। जिस टाइम खाना शाना खा लिया, तो जिस टाइम वो होटल जा रहा था यूसुफ के साथ, तो यूसुफ से कहते हैं कि यूसुफ ऐसे मुसलमान का है जो इस तरह जिंदगी गुजारते हो। एक प्लेयर होता था ब्रायन लारा, उसको हमने कराची में टेस्ट मैच था हमारा उनसे, तो मोहम्मद यूसुफ ने ना उसको खाने पे बुलाया। उसने कहा कि इसको खाने पे बुला के ना इसको दीन की दावत देते हैं। तो एक हमारे बुजुर्ग हैं कराची के शेख हाशिम साहब, वो अमेरिकन थे, तो 30-35 साल पहले मुसलमान हुए थे। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ करीब